जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 72। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 10 का जो लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव कल हमने कंप्लीट किया था उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 के, और फिर उसके बाद चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 10 हमारा रिलेट करता है किस टॉपिक से? रिलेटेड पार्टीज, और किससे? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी से, ठीक है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट से। होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने किया, जरा हाथ उठाइए। छोटी सी होम असाइनमेंट थी। एमसीक्यूज किए हैं आपने? यस सर। ओके, चलिए तो डिस्कशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा। अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो प्रीवियस लेक्चर में से तो पूछ लीजिए। रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट था, क्या रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन हमें क्लियर है? यस सर। क्या हमें उसमें जो एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं वो समझ आ गई? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन वो नहीं क्लियर होनी? वो भी क्लियर है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन को दो तरह से डिफाइन करना है, एक हमने डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से और एक अदर एम्प्लॉइज के पर्सपेक्टिव से। डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? मीटिंग फीस के अलावा कोई भी ऐसी पोजीशन जिससे उसको कोई रेम्युनरेशन मिल रही हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और अगर डायरेक्टर से अलावा कोई एम्प्लॉय है तो उसे किसी भी कंटेक्स्ट में अगर रेम्युनरेशन मिल रही है, वो चाहे इन कैश है चाहे इन काइंड, तो वो पोजीशन जो होल्ड कर रहा होगा वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगी। हाँ जी बिल्कुल, तो एम्प्लॉयमेंट से मिल रहा है तो वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। हाँ अगर वो, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन एम्प्लॉइज को जो रेम्युनरेशन मिल रही है ना, है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लेकिन वो रिलेटेड पार्टी में नहीं ना आते, वो रिलेटेड पार्टी में नहीं आते। रिलेटेड पार्टी में कौन से लोग आते हैं? वही जो ला ने मेंशन किया, उसमें डायरेक्टर्स हैं, सीईओ है, सीएफओ है, इसके अलावा बाकी नहीं आते। XYZ Limited is considering an arrangement with ABC firm in which Azam, Babar and Chand are partner. XYZ Limited एक अरेंजमेंट करना चाह रही है ABC फर्म के साथ, आजम, बाबर, चांद पार्टनर है। आजम इज स्पाउस ऑफ नाहिद, वन ऑफ द डायरेक्टर्स इन XYZ Limited. Identify related parties of XYZ Limited in this situation. XYZ Limited रिलेटेड पार्टीज बताइए। सबसे पहले रिलेटेड पार्टी XYZ की क्या है? कौन है भला? सबसे पहले रिलेटेड पार्टी कौन है? नाहिद। नाहिद क्यों? स्पाउस, डायरेक्टर है वो, XYZ Limited की डायरेक्टर है, डायरेक्टर है नाहिद, इसलिए नाहिद XYZ Limited की पहली रिलेटेड पार्टी हो गई। डन। फिर इसके बाद दूसरी रिलेटेड पार्टी कौन सी है? आजम है। आजम क्यों रिलेटेड पार्टी है? डायरेक्टर का स्पाउस। क्या स्पाउस ऑफ डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में है? बिल्कुल, ये दूसरी रिलेटेड पार्टी होगी। तीसरी रिलेटेड पार्टी कौन है भला? ABC फर्म। ABC फर्म क्यों? क्योंकि पार्टनर या जो सॉरी डायरेक्टर या उसका स्पाउस एक फर्म में पार्टनर है, तो जब डायरेक्टर या स्पाउस किसी फर्म में पार्टनर हो तो वो फर्म क्या होगी? रिलेटेड पार्टी होगी। कोई इतराज तो नहीं है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन 13। KLM Limited often obtains investment consultancy from Adil. इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी ऑब्टेन करते हैं। Adil practices as business advisor and provides a consultancy to KLM Limited purely in professional capacity. Is Adil a related party of KLM Limited? मेरा हाल रिलेटेड पार्टी है, चूंकि KLM एक्ट करती है अदील की एडवाइसेस के ऊपर, उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। प्रोफेशनल कैपेसिटी, अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में किसी के एडवाइस पे, इंस्ट्रक्शन पे चल रही हो हमारी कंपनी या डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, तो वो फिर रिलेटेड पार्टी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट 14। फरीद इज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रिलेटेड पार्टी हो सकता है? किस तरफ रेगुलर डायरेक्टर ही होते हैं, वो भी रिलेटेड पार्टी हो सकता है। Farid is a non-executive director in Multan Pharma Limited (MPL), a listed company. He only receives meeting fee from MPL for attending board meeting and meeting of audit committee. सिर्फ मीटिंग फीस हासिल करता है। Does Farid hold office of profit in MPL? क्यों? फायदा ले तो रहा है। हाँ, मीटिंग फीस के अलावा अगर कोई रेम्युनरेशन ले रहा होता फिर हम कहते हैं भैया वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है। अगर ऑफिस प्रॉफिट होल्ड कर रहे हो तो उसका मतलब है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, और अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो उसका मतलब है बोर्ड से इसकी अप्रूवल रिक्वायर्ड है, लेकिन इसके लिए कोई अलग से अप्रूवल की जरूरत नहीं। नेक्स्ट
नवीद इज ए डायरेक्टर इन मुल्तान फार्मा लिमिटेड, MPL ए लिस्टेड कंपनी, ये भी लिस्टेड कंपनी है। ही रिसीव्स ओनली मीटिंग फी फ्रॉम MPL फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग एंड मीटिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये भी अभी तक वही इंफॉर्मेशन बता रहा है। यहां तक तो कोई रिलेटेड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा ना। Naveed also supervises the production on routine basis and lives in a rent-free accommodation provided by MPL near its production site. Production site के करीब ही rent-free accommodation उसे मिली हुई है जिसमें वो रहता है। Naveed does not receive any monthly or annual salary from MPL. Does Naveed hold office of profit in MPL? क्यों? कोई पैसे नहीं ले रहा, खुदा का खौफ करे, पैसे नहीं। नॉन कैश रेम्यूनरेशन मिले, फिर से इन काइंड रेम्यूनरेशन मिल रही है, नॉन कैश रेम्यूनरेशन मिल रही है। ठीक है, तो क्या इसमें भी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। ए वाले पार्ट में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा क्योंकि सिर्फ मीटिंग फीस ले रहा है। बी वाले में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है। ठीक है, चाहे नॉन कैश क्यों ना हो। क्लियर? 15 ये भी है। इतने क्वेश्चन थे, इतने ज्यादा क्वेश्चन किया आपने सामने, पूरे 4 क्वेश्चन। मजीद इज ए डायरेक्टर इन मुल्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, MEL लिस्टेड कंपनी। हिज ब्रदर बाउट 2 एयर कंडीशनर्स फ्रॉम मेन शोरूम ऑफ MEL एट द सेम रिटेल प्राइस एज इज ऑफर टू एनी अदर कस्टमर। भाई ने डायरेक्टर के भाई के साथ ट्रांजैक्शन, और डायरेक्टर का रिलेटेड पार्टी है, डायरेक्टर का भाई कहां लिखा है रिलेटेड पार्टी डायरेक्टर का भाई? रिलेटिव लिखा है, रिलेटिव में सिबलिंग्स में आता है। अच्छा, ये सिबलिंग है, ठीक है, ठीक। तो ये तो रिलेटेड पार्टी होगी ना फिर। अच्छा, ये जब मैंने बोला ब्रदर रिलेटेड पार्टी है तो है, ब्रदर रिलेटेड पार्टी है। अब सवाल ये नहीं है कि ब्रदर रिलेटेड पार्टी है कि नहीं, सवाल क्या है, क्या ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की अप्रूवल रिक्वायर्ड है कि नहीं? हाँ, तो ये बोले अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, ये मुकर ना जाए कि वो भाई नहीं है, वो रिलेटेड पार्टी ही नहीं है, और रिलेटेड पार्टी है। भाई फर्क समझ रहे हैं? मेन पॉइंट क्या है, रिलेटेड पार्टी भी है तो ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी है, लेकिन इसकी अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं। क्यों रिक्वायर्ड नहीं? क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, वो AC बेचता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लफ्ज से हमें अंदाजा हो रहा है, और वो AC खरीदे, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें खरीदी है। और दूसरा, सेम रिटेल प्राइस आर्म लेंथ बेसिस पे। Is approval of board required for this related party transaction? नहीं। Approval required नहीं है। क्यों required नहीं है? क्यों नहीं required? क्यों नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है और आर्म लेंथ बेसिस पे हुई है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, आर्म लेंथ बेसिस पे हुई है। अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो और आर्म लेंथ बेसिस पे हो, अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा है क्या? सही कह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या MCQs आ गए? असाइनमेंट में MCQs भी थे। इतनी ज्यादा असाइनमेंट करते करते आप तो थक गए होंगे, है ना? थक के फिर आराम किया होगा, फिर करना शुरू हो गया असाइनमेंट। Under the provisions of Company Act 2017, the power to make investment in a company rests with। इन्वेस्टमेंट की पावर किसके पास है? डायरेक्टर के पास। क्वेश्चन में क्या चेंज आया कि हमारी करेक्ट ऑप्शन मेंबर बन जाए? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड है हमने। अच्छा, एसोसिएटेड से मुझे याद आया, क्या याद आया? डेफिनेशन एसोसिएटेड बता मेरा भाई। चलो भाई, एसोसिएटेड कंपनी छोड़ दे, तुम इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन सुना दो, बड़ी बात है। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन ये ले, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या मतलब है? पेपर में पूछ सकता है, मैं पूछ रहा हूं ना, वो भी पूछ सकता है इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन। चल, एसोसिएटेड कंपनी की तो पूछी हुई है ना, वो सुना दे पहले। वेल मुझे मार, एसोसिएटेड कंपनी की सुना दे मेरा भाई। एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन सुना। ये हाल है आपका, ना असाइनमेंट करते हैं आप लोग, ना याद करके आते हैं। एसोसिएटेड कंपनी की इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं याद की मेरे भाई ने? हाथ कर कॉस्ट करने, ये किसने करनी है?
एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन शाबाश। तो एसोसिएटेड कंपनी की ये मेरा भाई सुनाएगा, शाबाश। हाँ जी। पार्टनर भी बोला उसने, ओनर भी बोला, पार्टनर भी बोला, डायरेक्टर भी बोला, और मेंबर 20% और मोर शेयर्स भी बोला, ठीक है। इज आल्सो सेम इन अदर, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या था? बोथ आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, वन इज द सब्सिडी ऑफ अनदर, और वन इज मुदारबा मैनेज्ड बाय मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। अच्छा, इसकी कोई एक्सेप्शंस भी थी? एक्सेप्शन भी बताए मेरा भाई, ये भाई बताएंगे एक्सेप्शन बता। फेडरल गवर्नमेंट एक्सेप्शन थी, क्या मतलब? फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं एक्सेप्शन थी। अच्छा, 20% जो शेयर होल्डिंग काउंट करनी है, इसको काउंट करते हुए किस चीज का ध्यान रखना है? ऑर्डिनरी शेयर, और एक दूसरी चीज का भी ध्यान रखना कि शेयर्स हेल्ड बाय स्पाउस और माइनर चाइल्ड भी काउंट करने हैं। एक्सेप्शन बता मेरा भाई। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सीडीसी, नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट शेयर्स हेल्ड बाय नेशनल। इस सिर्फ कीवर्ड्स हम बोल रहे हैं, आपने इसे कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलिए, करेक्ट जी, बिल्कुल ठीक है। आइए दूसरे एमसीक्यू की तरफ चले। वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी कैन नॉट बी मेड बाय द डायरेक्टर्स देमसेल्फ, बिल्कुल सही कह रहा है। दे विल हैव टू गेट इट्स अप्रूवल फ्रॉम, कहां से अप्रूवल लेनी पड़ेगी? क्या? मेंबर एंजॉयमेंट है थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन, शाबाश। बताइए मैंने क्या पूछना है इसमें, और वो बताइए भी फिर। स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन, हाँ हाँ ये हुई ना, अंडरस्टैंड, बताओ, शाबाश शाबाश। स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन पहले चैप्टर की डेफिनेशन है, अच्छा सुना है, सुना है, शाबाश शाबाश। ये मेरा भाई, ये मेरा नाम रोशन करेगा, इससे मुझे बहुत उम्मीदें हैं, शाबाश शाबाश। हाँ जी, जैसे इसका मुस्तकबिल रोशन है वैसे ही ये मेरा नाम भी रोशन करेगा इंशाल्लाह। तो मेरा भाई स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन सुना दे। ये हुआ मेरा नाम तारीक, और अगली बात आप समझ गए। ये क्यों नहीं डेफिनेशन? आखिरी महीना शुरू हो गया है, कब याद करने? पहला चैप्टर नहीं याद हुआ आपको? ओ भाईजान मेरी बात सुन ले, किसी ने पूछा ना कि कंपनी लॉ किससे पढ़ा है, मेरा नाम नहीं लेना तुम। हाँ, वो अब तो आई क्या भी पूछता है ना फॉर्म सबमिट कराते हुए, किससे पढ़ा है? मेरा नाम नहीं लिखने का, मेरा नाम नहीं लिखना, बता दिया। पहला चैप्टर नहीं याद, क्या सोचेगा ही? क्या रिजल्ट कंपाइल हो रहा होगा, क्या सोचेगा? अच्छा नहीं सोचेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन नहीं याद। अभी तो मैंने स्पेशल, इसके बाद मिलता जुलता का स्पेशल बिजनेस की डेफिनेशन पूछनी थी। स्पेशल बिजनेस की डेफिनेशन कितने स्टूडेंट्स को याद है? कितने स्टूडेंट्स को याद है? हाथ उठाएं जरा। ये हाल है, ये 3-4 स्टूडेंट्स। ये कंप्लीट। थर्ड, being a separate legal person, a company can make investment in any other company or security. बट ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक कंपनी सेपरेट लीगल स्टेटस है उसका, किसी भी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, बट ऑल द इन्वेस्टमेंट द कंपनी मस्ट बी मेड एंड हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। सिंपल। ये कोई कंसेप्ट पूछना, खुद बताएं। ये एमसीक्यू पूछा भी नहीं है, तैयारी ये हमें करवाएंगे और फिर पूछेंगे वो जो आधे सफे का अकेला एमसीक्यू होता है एक। हाँ जी, इसमें क्या था? हाँ, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन थी इसकी कुछ। जी भैया, कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पे होनी चाहिए, कंपनी के पास होनी चाहिए, ये असूल की बात है। इस असूल की एक्सेप्शन बता दें। अच्छा, उसे ऐसे देख रहा है जैसे वो बता देगा, हेल्प कर देगा।
अब भाई वो हेल्प भी करेगा ना, उसकी बात मान ना लेना, वो गलत ही होगा उसका कंसेप्ट। जी भाई, शेयर्स ओन्ड बाय एनआईटी, ये तो एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन है, क्यों नहीं याद किया? अच्छा, आपके घर वालों को ये पता है कि आप असाइनमेंट नहीं करते, आप याद नहीं करते, प्रीवियस टॉपिक रिवाइज नहीं करते, ये आपके घर, क्या आपके घर वालों को सिर्फ इतना पता है कि आप सीए कर रहे हैं, और जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो उनके दिन फिर जाएंगे, हैं? ये देखो भाई लॉ कैसे याद करते हैं, ये अभी अभी ये भाई मेरा बता, चल मेरा भाई बता दे, एक्सेप्शन नहीं बता देगा ये, याद किया था। नॉमिनी डायरेक्टर, सीडीसी, ठीक है बिल्कुल, और एक तीसरी एक्सेप्शन नॉमिनी मेंबर से क्या मुराद, यानी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कंपनी अपने शेयर्स दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर सकती है। क्लियर? चलिए, फोर्थ, द कंपनी शैल नॉट मेक एनी इंक्रीज इन अमाउंट और एनी वेरी, इंक्रीज इन अमाउंट से याद आया इंक्रीज इन डिविडेंड। अच्छा, ये तो साथ ही सीरियस में बना लिया। ये मुझे पता है कि मेंबर जो है डायरेक्टर का प्रपोज डिविडेंड इंक्रीज नहीं कर सकते, ये मुझे पता है, ठीक है, वो या तो उतना ही डिविडेंड अप्रूव करेंगे या उसे कम करेंगे, या बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे आप ये बता दीजिए, डिविडेंड पे करने के लिए पेइंग एजेंट को यूज किया जाता है, किस कंपनी ने पेइंग एजेंट अपॉइंट नहीं करना? वो बैंकिंग कंपनी है, ये भी मुझे पता है। जो मुझे नहीं पता पेइंग एजेंट की डेफिनेशन, वो सुना दे। पेइंग एजेंट की डेफिनेशन क्यों नहीं याद की मेरे भाई ने? ये तो अभी ताज़ा ताज़ा खत्म हुआ है चैप्टर 9। क्यों मेरा भाई क्यों नहीं ला याद करता? कब तक अकाउंटिंग करते रहेंगे? कब तक? सुबह होती है अकाउंटिंग, दोपहर होती है अकाउंटिंग में नहीं करता है। फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। कंपनी शैल नॉट मेक एनी इंक्रीज इन अमाउंट और एनी वेरिएशन इन द नेचर एंड टर्म्स ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले भाई जो देख देख के हंस रहे हैं ना आप लोगों को, उनसे भी गुजारिश है कि जो सवाल इनसे पूछ रहा हूँ ना, खुद से सेल्फ वैल्यूएशन करें, क्या ये आपको भी आते हैं? क्या ये सवाल आपको भी आते हैं? हाँ जी, खुद कीजिए। नेचर टर्म्स ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी विदाउट पासिंग। अब देखें, जो अप्रूव करना है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, उसके लिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। वो कह रहा है भैया चेंज करना है टर्म्स को, क्या इसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए? इसके लिए भी चाहिए, ठीक है। और स्पेशल रेजोल्यूशन थी जनरल मीटिंग, ठीक है, हाँ जी। लेकिन आप पास कर ही नहीं सकेंगे कभी, चाहे कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी क्यों ना बन जाए। तो स्पेशल रेजोल्यूशन डेफिनेशन नहीं पता आपको, जब पता नहीं पास कैसे कर सके? The register for investment of company not held in its own name is open to inspection for the members of the company. Free of cost. और अच्छा चले ठीक है। मेंबर्स के अलावा और कौन इंस्पेक्ट कर सकता है और किस कंडीशन में इंस्पेक्ट कर सकता है? कोई भी पर्सन या कोई क्रेडिटर जी? हाँ, ये पता नहीं इस कंसर्न में था कि किसी और कंसर्न में था। जी बताइए। रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट हेल्ड इन कंपनीज नेम, क्या सिर्फ मेंबर इंस्पेक्ट कर सकते हैं या मेंबर के अलावा कोई और पर्सन को भी इजाजत दी गई है? किसको इजाजत दी गई है? कोई भी पक्का है? कोई भी पर्सन? कैसे? फीस पे करके कोई भी पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है। रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट हेल्ड इन कंपनीज नेम। अच्छा, पक्के नहीं है आप सारे? चले ठीक है। फिलहाल इसका आंसर क्या हुआ फिर? हाँ, ये मेंबर तो फ्री ऑफ कॉस्ट और फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स डेली। जितने भी आपने देखा होगा रजिस्टर जो हैं उनका रूल्स लगभग सेम है। हाँ, कुछ रजिस्टर के लिए उसने रिस्ट्रिक्शन ये लगाई है कि ये पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ठीक है।
वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी कौन हासिल कर सकता था? एनी अदर मेंबर के एनी पर्सन अदर देन मेंबर, एनी पर्सन अदर देन मेंबर मेमोरेंडम और आर्टिकल की कॉपी ले सकता है। ये हाल है आपका, ये है कंपनी मिक्स हुए हैं कंसेप्ट, क्योंकि आप बार बार रिवाइज नहीं करते उसको। देखिए इतनी मेहनत की है, थोड़ा सा और काम करें, कंसेप्ट को ना अलग अलग कंपैरेटिव फॉर्म में करने की कोशिश करें जो मिलते जुलते कंसेप्ट है। जैसे रजिस्टर वाले कंसेप्ट मिलते जुलते हैं, डायरेक्टर्स की बहुत सी सिचुएशन में डायरेक्टर्स की प्रोविजन जो है वो मिलती जुलती होती है, तो इनको कोशिश करें कि बार बार रिवाइज करें। 6. Any member may require a certified copy of register of investment held in the company's name on fee fixed by the company. Certified copies requested shall be issued within 7 days या 14 days? अच्छा 7 days, 7 day, एक प्रोविजन ऐसी मैंने पढ़ी थी कहीं पे जिसमें 7 days 2 दफा इस्तेमाल हो रहा था, वो कौन सी वाली प्रोविजन थी? शाबाश बताइए। 2 दफा एक प्रोविजन में 2 दफा 7 आ रहा था, एक थी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की, वो कौन सी थी? शाबाश, ये ले जी, बोर्ड मीटिंग। शाबाश शाबाश, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स कोई भी पर्सन हासिल कर सकता है? क्यों बोर्ड मीटिंग है, क्यों नहीं? बोर्ड मीटिंग के मिनट्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं। जनरल मीटिंग के मिनट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए कितना टाइम चाहिए? मीटिंग के बाद 7 दिन के बाद आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और अगर कॉपी लेनी है तो मीटिंग के 7 दिन के बाद रिक्वेस्ट करें, और विद इन 7 days ऑफ रिक्वेस्ट कॉपी मिलेगी। ढूंढे ढूंढे अब तो मिलने भी नहीं, आपको कंसेप्ट है किधर? मिलने भी नहीं है। The term investment shall include, भैया कह रहा था इन्वेस्टमेंट डेफिनेशन पूछेगा कि नहीं पूछेगा, ये ले आगे। लोन, एडवांस, इक्विटी, ऑल ऑफ द अबव, ये मुझे पता है ऑल ऑफ द अबव, लेकिन इसमें हाँ एक ऐसी चीज भी है जो वो भी इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में शामिल है, लेकिन यहां पे नहीं लिखी, वो कौन सी है? गारंटी। शाबाश। 8, और एडवांस कभी कभी शामिल नहीं होते इन्वेस्टमेंट में। कब? ऑर्डिनरी बिजनेस में तो दिए जाते हैं, नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन। ओके ठीक है, इसमें आर्म्स लेंथ था? ठीक है। अनस, Asadullah, Amin and Arkam are founder partners of Fast Movers Forward FMF. In January 2020, all partners had purchased shares of Quality Tiles Limited, a listed company. In June 2020, they contested the election of directors of QTL and got elected as directors out of 7 positions. Being majority directors of QTL, they cancelled the contract of existing logistics service providers and awarded the contract to FMF. Whether the aforesaid contract is valid, क्या ये contract valid है? पहली ऑप्शन yes, because it is approved by the majority of directors and the board and is fully empowered to manage the affairs of the company. majority ने approve तो किया है जी, मेजोरिटी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है। नो, द कॉन्ट्रैक्ट नीड टू बी अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ सच डायरेक्टर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सेड कॉन्ट्रैक्ट। नो, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लेड बिफोर द जनरल मीटिंग फॉर अप्रूवल। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स में इंटरेस्टेड है। शाबाश। जब मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हो तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड अप्रूव करने के काबिल नहीं रहता, वो कॉन्ट्रैक्ट शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जाता है। 9. Under which of the following situations a person may as a director take part in the discussion of any contract to be entered into on behalf of the company, even if he is in any way concerned or interested in the contract? If he is the director of private company which is
हैं? नाइदर सर, ये हमने पढ़ा था। वो तो सिर्फ प्राइवेट कंपनी के केस में नहीं पढ़ा था। हाँ, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं है और ना ही होल्डिंग कंपनी है, उसके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होती। ये हमने नहीं, हमने सिर्फ इतना पढ़ा था प्राइवेट कंपनी। लेकिन चले एमसीक्यू में उसने मजीद स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सी वाली प्राइवेट कंपनी है, जो ना किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो ना होल्ड। अगर ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी है, उसके लिए फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना और जरूरी हो जाता है। ठीक है जी, मुझे इस एमसीक्यू में प्रॉब्लम लग रही है कोई। चले 12 10 KLM Limited in considering a related party transaction in which majority of directors are interested, which of the following is correct? If the transaction is in accordance with policy approved by the board of KLM Limited, it need not be approved in the general meeting. बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक हो तो the matter must be placed before the general meeting for approval as a special resolution. The matter must be placed before the general meeting for approval as ordinary resolution. पक्की बात है। Majority of directors are interested. ये स्पेशल रेजोल्यूशन है क्या? पक्का स्पेशल रेजोल्यूशन है। हमने ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा हुआ है। हाँ लिखा, याद आ गया, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट होगी। क्लियर? नेक्स्ट ये लीजिए, ये था हमारा चैप्टर 10 जो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आप ऐसा कीजिए कि थक गए होंगे आप पढ़ पढ़ के, है ना। 1 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है, खूब आराम कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, 0 मीटर हो जाए, फिर चैप्टर 11 का आगाज करते हैं।